हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। उम्मीद है कि जो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लिया है। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले कोशिश कीजिए कि जो पिछला क्लास हुआ था उसका लिंक तो आपके ग्रुप में है। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उस ग्रुप का लिंक हमने टेलीग्राम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। जिस ग्रुप में उस ग्रुप में आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स वगैरह देकर, क्वेश्चंस देकर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। उस ग्रुप में करवाया जा रहा है, करवाया जाएगा भी। और जेई मेंस एंड एडवांस का प्रॉपर एकदम क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी तरह का आपको मतलब कि कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आप अगर चाहो तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज करके ये बैच में जुड़ सकते हो। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज का हम लोग का जो क्लास है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और समझेंगे। और स्टूडेंट्स हम लोग का आज ये फिजिक्स का तीसरा क्लास है ना। तीसरा क्लास है तो तीसरा ही है सर, दूसरा है तीसरा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर क्लास बुक करने का। डेली आप लोगों का जो लेक्चर है अपलोड किया जा रहा है ग्रुप में, 12 बजे दोपहर तक डेली अपलोड कर दिया जाता है और ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने आप जैसे अपलोड होगा तो आपको इसका लिंक मतलब मिल जाएगा। देखिए कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? बेसिकली इट इज द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस शॉर्ट में लिखे तो इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। बाबू अगर हम बात करें, देखो इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, अब क्या है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस? हम लोग देखे हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग देखते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये हम लोग ये सब चीज तो पढ़े हुए हैं ना, पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब मान लो देखो हम लोग जो बेसिकली आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि चार्ज के बारे में एकदम बेसिक तरीके से पढ़ना है तो आप पिछले लिंक का जो मैं इस क्लास के बाद लास्ट में आपको मतलब स्क्रीन पे शो करेगा, वो आप लिंक पर क्लिक करके आप क्लास कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके क्लास कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कूलम्स लॉ का, तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। पॉइंट चार्ज को हम लोग डिफाइन भी करेंगे सब। देखो बेसिकली तो पॉइंट चार्ज को डिफाइन नहीं किया जाता, प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है उसका, पर हम लोग बात करेंगे क्या होता है पॉइंट चार्ज, समझेंगे किस पे डिपेंड करता है। मान लो कि जैसे दो चार्ज को हम ले रहे हैं, सपोज दैट एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। मान लीजिए एक Q1 चार्ज ले रहे हैं और दूसरा हम Q2 चार्ज ले रहे हैं बाबू, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज ये भी ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं? अब ये मान लो कि दोनों सेंटर से एक लाइन गुजरा है जो इस दोनों चार्ज को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, एक स्मॉल डिस्टेंस दैट इज R। अब क्या करेगा, जब ये Q2 चार्ज Q1 की ओर आएगा तो इस चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो कुछ इधर मूव करेगा, मतलब कि फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, है ना। ये इधर फोर्स करेगा, रिपेल करेगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये Q2 चार्ज है, अगर ये Q1 चार्ज इसके ओर जाए, मान लीजिए इधर लेके जाते हैं, तो इसके कारण से Q2 चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये कुछ इस प्रकार मूव करेगा, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, दैट मींस, ठीक है। अब देखिए क्या है, समझिएगा पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या है कि देखिए यहां पर हम बात करें तो ये जो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये जो होगा ये इक्वल होगा। सीधा सीधी समझिएगा पॉइंट को कि हमेशा एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होगा। वी कैन से अगर हम बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स, वी कैन से, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें मतलब ये क्या होगा, जो इक्वल होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए सीधा सीधी पॉइंट है, कूलम साहब ने सिंपल सा एक रिलेशन हम लोगों को दिया था। कूलम साहब ने एक सिंपल सा रिलेशन दिया था, वो रिलेशन दो रिलेशन है, समझना है कि करके। पहला रिलेशन क्या था कि जो F होता है,
एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 चार्जेस का। मतलब जितना मतलब कि चार्ज बढ़ाओगे उतना मतलब कि फोर्स भी बढ़ेगा, जितना चार्ज घटाओगे उतना फोर्स कम लगेगा, जितना चार्ज कम होगा उतना चार्ज उस पर फोर्स कम लगेगा, जितना चार्ज ज़्यादा होगा फोर्स ज़्यादा लगेगा। दूसरा रिलेशन कूलम साहब ने बताया था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम लग पाएगा, है ना, यही चीज़ है समझना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम बात करें देखिए सबसे पहला पॉइंट, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, सबसे पहला पॉइंट एक चीज जानिएगा कि ये जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा ये एक्ट करेगा हमेशा इसी लाइन पे, ये ना कि इधर उधर, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम एक चीज लिख रहे हैं, फोर्स एक्ट्स along force acts along line joining center of two charge, center of line joining center of two charge। ठीक है, इस चीज को जान लीजिएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब ये दो रिलेशन को आपस में हम एक साथ लिए, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिए तो क्या बना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और टू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन R स्क्वायर। दैट मींस जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट जुड़ता है। जब भी यहाँ पर जो फोर्स है ये डिपेंड करता है, सीधा सीधी जानिएगा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। अभी हम लोग देखेंगे कांस्टेंट, अभी लेंगे कांस्टेंट, उसके बारे में भी और समझेंगे। यहाँ देखिएगा, समझिएगा बात को कि यहाँ जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट जुटेगा, दैट इज K। बट एक चीज है, देखिए ये जो कांस्टेंट है K, जो अभी K जो हम कांस्टेंट लेंगे, ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा मीडियम पे, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। ये वाटर पे वी कैन से इसका जो है मतलब कि वैल्यू अलग होगा, जैसे एयर और वैक्यूम पे इसका वैल्यू लगभग सेम होता है, जो आज हम लोग आज वो लेंगे। कल तो हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मीन्स K का हम लोग कल देखेंगे वैल्यू, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये वैल्यू कल हम लोग लेके इसको अच्छे से समझाएंगे। बट आज जो बेसिकली हम लोग को K जो लेना है वो फॉर वैक्यूम, वी कैन से सीधा सीधी पॉइंट है कि आज हम लोग एक फ्री स्पेस के लिए या फिर एक वैक्यूम के लिए हम लोग K को ले रहे हैं, K का वैल्यू को लेंगे। और K का वैल्यू अगर हम किसी फ्री स्पेस का या फिर वैक्यूम का बात करें, दैट मीन्स समझना, पॉइंट को समझना, फॉर फ्री स्पेस और या फिर वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें तो जो K का वैल्यू होता है वो K का वैल्यू होता है बाबू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कैसे आया दोस्त, हम ये जरूर देखेंगे कैसे आया। ये हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हम लोग अभी यूनिट लाकर भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट, F इज डायरेक्टली, यहाँ से ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो आएगा F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर ये तो ठीक है। अगर मान लो कि हमको K का वैल्यू निकालना हो तो K का वैल्यू क्या आएगा, K इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2। ये कांस्टेंट का हम यूनिट, मतलब ये जो अगर हम बात करें इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट कैसे निकलेगा, देखो कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस है तो इसका मीटर, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन में चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और कूलम इंटू कूलम क्या आ जाता है, कूलम स्क्वायर। इसीलिए मतलब इसका जो यूनिट आता है दैट इज K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। इसका वैल्यू फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम का अगर हम बात करें तो दैट विल बी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऐसे तो नेक्स्ट हम लोग जब लेक्चर देखेंगे तो वहां पर K का हम लोग फॉर्मूला कुछ और देखेंगे,
हम लोग देखेंगे कि k का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1/4 आज तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज क्लास में, तो हम लोग पॉइंट चार्ज का बात कर रहे हैं। देखो अगर हम बात करें, एक बड़ा सा इतना बड़ा सा बॉल ले लो, उस पर चारों ओर चार्ज मतलब होगा, प्रेजेंट होगा, तो क्या उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे? मतलब बोलेंगे नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, बोलते हैं नहीं। तो एक छोटा सा अगर हम ले, एक छोटा सा मेटलिक बॉल ले, बहुत ही छोटा, उस पर चार्ज, ऐसा नहीं होता। पॉइंट चार्ज डजंट डिपेंड्स अपॉन द साइज। अगर हम मान लो कि कोई कोई पर्सन है, जैसे पतंग को ही देख लो ना, पतंग पास में रहता है कितना बड़ा दिखता है, उड़ा दो आसमान में कितना दूर जाएगा तो धीरे 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 छोटा दिखने लगता है। तो उसी तरह होता है कि चार्ज मान लो किसी ऑब्जेक्ट के मतलब कहीं थोड़ा हमसे दूर है तो हमें लगेगा बहुत ही छोटा, बट वही चार्ज को पास में ले आओ तो बड़ा बड़ा। पॉइंट चार्ज डजंट डिपेंड्स अपॉन द साइज, वी कैन से इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। पॉइंट चार्ज का एक परफेक्ट डिफिनेशन अगर वी कैन से हम लोग नहीं है, और हाँ ये बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्ट डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस वी कैन से, जो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी अगर देखिए क्या बोलते हैं कि K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना, यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसको याद रख लेना। ये फॉर्मूला बहुत काम देगा अभी न्यूमेरिकल्स बनाने में, जो हम लोग देखेंगे, कल भी देखेंगे, कल की क्लास में भी हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में कैसे इसका यूज है वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखो एक रिलेशन है, यहाँ पर अब एक रिलेशन का बात करेंगे। चलो देखो समझना, हाँ एक रिलेशन का यहाँ बात करेंगे। दूसरा रिलेशन जो कूलम साहब ने दिया था, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। एक ये जो रिलेशन दिया था, ये रिलेशन को समझेंगे। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। देखिए मतलब क्या, एक ग्राफ अगर हम इसका बनाएं, अगर इसका एक ग्राफ बनाएं, सीधा सीधी पॉइंट समझना कि जैसे R है, ये मेरा R है, तो अगर मान लो ये फोर्स है, तो जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसका क्या होगा, फोर्स इस पे घटता जाएगा। वी कैन से यहाँ सिंपल सा पॉइंट में इसको हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, है ना। ये हमारा ग्राफ है, ये F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इसको एक इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम लोग इसको बोलते हैं। खैर अब इसके बाद एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, वेक्टर फॉर्म क्या है कूलम्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म कैसे ये निकालते हैं, वी कैन से। चलिए सीखते हैं। हमारा जो टॉपिक है, कॉपी में हेडिंग डालिएगा, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हमने देखा क्या कि दो चार्ज हमने लिया था, Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज हमने लिया था, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया था, दैट मीन्स R, एक स्मॉल डिस्टेंस इसको सेपरेट किया था, दैट मीन्स R। ये R मान लेते हैं कि ये जो R है मोड R है ना। अब वेक्टर फॉर्म अभी हमको इसका निकालना है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इस पे जब Q2 के कारण जो Q1 पे जो चार्ज फोर्स लगा, दैट विल बी F वेक्टर F मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और इस पे जो Q2 मतलब चार्ज पे जो Q1 के कारण जो मतलब जो फोर्स लगा, दैट मीन्स फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब एक चीज देखो, अब अगर हम जब इधर से बात कर रहे हैं, समझना पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है जब हम इधर से इधर जाने का बात कर रहे हैं। जब हम चार्ज का इधर से इधर जाने का बात कर रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, ये मेरा मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं R1, ये Q2 है ना, तो R2 वेक्टर माइनस, अगर जब हम, ये तो फाइनल था, ये इनिशियल है, माइनस R1 वेक्टर। अब अगर जब हम फोर्स जो इधर लग रहा है, दैट मीन्स Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है, इसका बात करें तो फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर।
ये हो जाएगा। हालांकि ये इक्वल होगा किसके, मोड आर के। वी कैन से कि मोड आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और वी कैन से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस चीज का आगे हम लोग यूज देखेंगे, समझेंगे। अभी यूज होगा इसका, है ना, इसका यूज होगा। चलिए अब समझिएगा पॉइंट, अब समझिएगा पॉइंट को कि हम लोगों ने निकाला था क्या, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, दैट इज बाबू F ऑन, मान लो कि फोर्स ऑन, हम मान लीजिए कि बात कर रहे हैं चार्ज बॉडी 1, इस पे फोर्स लग रहा है इस बॉडी के कारण से, इस बॉडी पे, इस चार्ज बॉडी पे इस पे फोर्स लग रहा है इसके कारण से, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 वी कैन से। तो क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों ने अभी दिखाया कि Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, मोड ऑफ R स्क्वायर। अब देखिए अगर हम मोड ऑफ R स्क्वायर बोले, देखो सीधा सीधी पॉइंट है, एक चीज समझना, अगर हम किसी का वेक्टर निकालना हो, किसी का वेक्टर निकालना हो, सुनो, जैसे किसी का वेक्टर निकालना हो, जैसे ए का है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ, ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ, इसका वेक्टर फॉर्म होगा। तो अगर हम वो बेसिकली अगर हम बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वो एक स्केलर प्रोडक्ट मिल गया, ये तो एक स्केलर प्रोडक्ट मिल गया, तो हमको क्या करना है, एक मैग्नीट्यूड है और इसका एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर में क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब अगर किसी यूनिट वेक्टर को निकालना होता तो क्या है, सीधा सीधी ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए, force on charge 1 due to charge 2, that means K Q1 into Q2 अपॉन में मोड का R स्क्वायर। अगर इसका निकालना हो तो पहले इसका वेक्टर फॉर्म, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटा में इसका मोड, मतलब मोड R1 माइनस, सीधा सीधी, देखो एकदम क्लियर पॉइंट है बाबू कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो सीधा सीधी R1 माइनस R2 का मोड। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, हमको मिल जाएगा इसका क्या है, देखो ये मोड R स्क्वायर, ये किसके बराबर है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के, बट ये स्क्वायर है ना, तो दैट मीन्स कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 बटा में, देखो सीधा सीधी पॉइंट है बाबू, सीधा सीधी पॉइंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ, वी कैन से क्या था, ये R1 है, R1 माइनस R2 वेक्टर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ Q बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा, इंटू Q2 अपॉन में इसका Q बन जाएगा दोनों, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q, और ये ऊपर में आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना, ये हमारा आ गया सिंपल सा। मोड में ही इसको रहने देता है, मोड में था भाई तो मोड में ही रहने देता है ना, मोड में ही रहने देता है। ये तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये तो हमारे ये आ गया। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें सीधा सीधी पॉइंट है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो ऐसा ही रहेगा, बट इस पे बात कर रहे हैं इसके कारण से, तो ये इधर से इधर मूव करेगा, तो उस जगह पे R2 माइनस R1 हो जाएगा। यहाँ देखो क्या होगा समझना, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू Q1, सिमिलरली K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली ये दूसरा रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर इससे पहले लिख लेना सिमिलरली, बस यही था और कुछ थोड़ी था इसमें।
अब बहुत बड़ा बल थोड़ी ना है सर, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। तो देखिए आज तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ देखा, कूलम्स लॉ को देखा, उसका इक्वेशंस को देखा, कांस्टेंट के बारे में जाना। अब हम लोग जो है कल के क्लास में हम लोग इसके बारे में डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और कॉन्सेप्ट को मचोड़ करके लाएंगे। सीधा सीधी पॉइंट है कि हम लोग को पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है डाउट। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, मतलब इसके आगे और हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मैथ क्लास भी लेना है स्टूडेंट्स, तो मैथ का क्लास का भी एक प्रेशर है, तो जल्दी जल्दी उसका भी काम करना है ना, फिर पढ़ाई करना है खुद का भी, बहुत सारा प्रेशर है। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में उम्मीद होगा कि इससे और बढ़िया कॉन्सेप्ट इसको मचोड़ कर लाएं, इसके बीच का डिफरेंस बिटवीन को देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और इस बैच के सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स को अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।